हेलो दोस्त, दो तीन विद्यार्थी का कमेंट आया है कि मैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ। सीबीटी 2 के लिए तैयारी कैसे करें। और ये जेन्युइन सी बात है। कमेंट तो दो तीन का आया है। ये जितने क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनके मन में यही होगा कि समय बहुत कम है, 19-20 को पेपर होने हैं, रिजल्ट ही आते आते 27-28 हो गया देखते देखते। समय बहुत कम है, 35% नंबर सबको लाना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट चीज़ें जान लीजिए। देखिए, पार्ट बी की तैयारी करते वक्त आपको दो ही चीज़ ध्यान देना है, दो ही नियम कह सकते हैं कि दो ही नियम है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये फिक्स तो आपको पता ही है। आपने फॉर्म भरा है किस पे, आपने भरा है आईटीआई पे या डिप्लोमा पे, ध्यान रखिएगा, या बीटेक पे। अगर आपने आईटीआई पे भरा है तो आपका एमसीक्यू क्या होगा, और अगर आपने डिप्लोमा पे भरा है तो एमसीक्यू क्या होगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आज के पैटर्न में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें तो लिखा होता है ओवरव्यू, लेकिन जब प्रश्न आता है तो उस समय थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, हमेशा होते रहता है। वो 2, 4, 5, 10, 15% तक मैक्सिमम होता है, लेकिन 85-80% जो बातें रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है। वो ध्यान रखिएगा, उसका यहाँ इंपॉर्टेंट बताएंगे और उसी से समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो देखिए, हमने पीडीएफ बनाया था, 4 ग्रुप बनाया है। ध्यान से देखिएगा इसको, www.railwaylife.com, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगा, इसी का डिटेल पूरा। तो हमने पहला ग्रुप जो बनाया था वो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट्स, वायरमैन, आर्मेचर, वाइंडिंग वगैरह का जो ट्रेड था उनके लिए बनाया था। और दूसरा जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था हमने जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल जिसमें हीट इंजन वगैरह का और सबका उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी डाला था। और तीसरा जो ग्रुप बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक के लिए। यानी तीसरा ग्रुप में एक ट्रेड, दूसरा ग्रुप में 2 ट्रेड, जितनी मुझे नॉलेज है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और पहला ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन से लेके एक ट्रेड का। लेकिन अब जब सिलेबस में जब पढ़ने जाएंगे तो इसको हम अभी बंद रखते हैं क्लोज रूप में। जब आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको 2 चीज़ मिलेगा केवल, बस। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन उसको बहुत बारीकी से अगर आपने पढ़ लिया तो बातें को समझ जाएंगे। भाग बी के लिए पाठ्यक्रम जो है एलपी सीबीटी 2 के लिए भारतीय रेलवे का, उसमें 35% सबको लाना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आईटीआई ट्रेड है और उनके पाठ्यक्रम जो है उनको अपने जो आपके वेबसाइट पे dgt.gov.in पे है उसका सिलेबस पढ़ना है। ये चीज़ें हमें पहले पता था, तो जब हम पीडीएफ बनाने लगे थे तो हमें पता है कि ये चीज़ें को आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका डीजीटी का जो क्वेश्चन होता है वो मैंने यहाँ पे नीचे डालना शुरू कर दिया सारा का, जिससे क्या होगा कि लोगों को अपने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप वाला सिलेबस एक ही जैसा रहता है। और एक बैकग्राउंड बता दूं कि जब ये 4 ग्रुप क्यों बनाया है रेलवे ने एग्ज़ाम के लिए, 4 ग्रुप जो बनाया है वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए बनाया है। और इन चारों ग्रुप का पता है जो सिलेबस होता है डिप्लोमा डिग्री में लगभग एक जैसा होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, उसमें आपको देखिएगा रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और इनके जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू आएंगे, जो रूल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं वो सभी से आएंगे। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, वाइंडिंग सबसे आएंगे। क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस वास्ट होता है, मतलब डिप्लोमा का सिलेबस बड़ा होता है, बीटेक का सिलेबस उससे भी बड़ा होता है, और आईटीआई का सिलेबस उससे छोटा से छोटा होता है। तो देखिए, आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ ख़त्म हो जाता है कि डीजीसी सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आप कहिएगा कि मैं वायरमैन हूँ, ध्यान से देखिएगा, कोई कहेगा कि मैं फीटर हूँ, तो आपको केवल वायरमैन पढ़ना है। फीटर है फीटर पढ़ना है, टर्नर है तो टर्नर पढ़ना है, मोल्डर है तो मोल्डर पढ़ना है। लेकिन उनकी सिलेबस में जब आप अंदर से जाएंगे तो वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में कोई अंतर आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसी तरह इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, इसी का जाएंगे, और दूसरे आर्मेचर वाइंडिंग का, वो इलेक्ट्रीशियन वाला ही सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल की एक्टिविटी बढ़ जाती है और काम के अनुसार से थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। सिलेबस छोटा है और एक जैसा कॉम्पैक्ट है, इसलिए अगर आप इस ग्रुप पे ही फोकस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा कि अगर आपने थोड़ा सा बड़ा पढ़ लिया है, क्वेश्चन का लेवल आपने ज़्यादा कवर कर लिया है, तो जो 35% है ना वो अपने आप आ जाएगा। कम सिलेबस जो आईटीआई में पढ़ लेते हैं तो उससे होता क्या है कि आज के डेट में जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, इलेक्ट्रिकल में पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िए,
आप रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में पढ़िए, वायर में भी पढ़िए, सब में पढ़ना होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ट्रेड हो, हीटर टर्नर अगर हो, सब में पढ़ना होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि अपना ट्रेड, यानी आपने ITI जिस ट्रेड से किया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ। उसके अलावा जो आपके ट्रेड से जो टच है, या जिसको बोलते हैं, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ते हो जानते हो, एलाइड सब्जेक्ट या एलाइड टॉपिक, जो आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ है उसको पढ़ना है। और वही काम मैंने किया था शुरू से, और शुरू से इसी पे हमने फोकस किया था कि जब हम 4 ग्रुप बनाएंगे, हमें इलेक्ट्रीशियन के अलग डाल देते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन के यहाँ देखिए 75 क्वेश्चन यहाँ डाला है, यहाँ डाला है 75 क्वेश्चन यहाँ डाला है, तो हमें ये इतना ही डाल के छोड़ देते कि इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, हमने कोशिश किया है कि इसी में रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग, और इलेक्ट्रीशियन वाले को रेफ्रिजरेंट कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग को ये मिल जाए। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फिटर एक ट्रेड होता है, इसका भी क्वेश्चन हमने डाल दिया। फिर उसके साथ साथ आपके जो प्रश्न थे ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, जिसका डाल दिया। उसके बाद जो ITI में सब्जेक्ट कुछ हैं जो कॉमन है सब में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाला, इलेक्ट्रिकल में भी डाला। इस तरह से मैकेनिकल वाला के मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाऊँगा। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल मेरा फेवरेट नहीं रहा है, न जानकारी है उसके बारे में, लेकिन फिर भी कोशिश किया था कि जितना आया है क्वेश्चन उसको तो डाल ही दिया जाए, टर्नर वगैरह ये सारा से। उसके बाद जब आप इसमें जाएंगे ना, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैटर्न। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट और रेडियो टीवी जुड़ जाता है, बाकी फंडामेंटल जो आपकी कई सारी चीज़ें हैं वो पढ़ना होता है। तो कुल मिला के जब आप तैयारी करने जाएं तो मैं 2 लाइन सीधा बोलूँगा, अपना ट्रेड ITI वाले को लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर डिप्लोमा डिग्री हैं उनको सब पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ITI वाले सोचे कि मैं अपना ट्रेड पढ़ के 35% ला दूं, तो वो बहुत तेज़ आदमी कर सकता है, जिसको अपने सिलेबस पे 100% कन्फर्म है कि मैं अपना सिलेबस कवर किया हूं और मैं अपने उतने ITI वाले में अच्छा से पढ़ा हूं, तो वो तो कर लेगा। लेकिन अगर आपको ये 15 से 20 दिन में तैयारी करनी है और रफ आइडिया लेना है और सारे करना है, तो आपको अपना ट्रेड के साथ साथ जो आपकी बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे हमने ग्रुपिंग बनाई है, उस ग्रुप के उठा लीजिए, तभी आपके MCQ तैयार होंगे 35%। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में देखा गया था कि ITI का जो ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन का मात्रा बढ़ा दिया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ गए, रेडियो टीवी आ गए, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, यानी कुछ जो कंपोनेंट है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, डोपिंग आ गया, ये सब क्वेश्चन है जो सब में पढ़ना होता है। वो उस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप अपना ट्रेड के साथ साथ एक आध इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आधी सेट बनाइए, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, उसकी बेसिक पढ़ लीजिए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसमें कंपोनेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होती है। इंस्ट्रूमेंट तो दोनों का होता है, ब्रिज दोनों में आता है, फ्रीक्वेंसी दोनों में आते हैं, दोनों में कम्युनिकेशन का बेसिक चीज़ें आती है, ये दोनों में पूछ देता है। वो सारा चीज़ें तैयार कर लीजिए, ये स्ट्रेटजी रखिए, आप 35% श्योर लाएंगे। खाली पढ़ लीजिए एक बार, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक वही चीज़ें मैंने इस सारे PDF में किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं गए हैं, लेकिन सारे चीज़ें को बेसिक चीज़ें है। फुल फॉर्म नाम पूछ देता है, इलेक्ट्रिकल वाले से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का फुल फॉर्म पूछ देता है। कुछ टॉपिक उठा लिया, जैसे SMPS पूछ दिया तो आपको तो लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, स्विच मोड पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लेकिन आपने अगर एक ड्रिल मशीन चलानी है या और कोई चीज़ें चलानी है, जैसे आपको एक कंप्यूटर चलानी है या और कुछ कोई चीज़ चलाना है, जैसे आपको आपके इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट है, उसमें भी SMPS लगा रहता है, तो SMPS तो आपको जानना होगा ना। तो इसलिए ये कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख के थोड़ा सा आप समझ के तैयारी कीजिए। 35% श्योर आएगा, लेकिन अगर 35% नहीं आया तो पार्ट बी में आप कितने फेल हो गए तो पार्ट ए में कितना नंबर भी लाइए, 90 नंबर भी, कोई अंतर नहीं पड़ता रेलवे को। आपका को पेपर ही नहीं चेक होगा, केवल नंबर दिखा दिया जाएगा कि इतना नंबर है, क्वालिफाई फॉर CBAT नो। कंडीशन समझिए, 35% कठिन नहीं है, लेकिन 35% कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी समय कम है, और दूसरा कि बहुत सारे कैंडिडेट SC ST और EWS से जो इस बार क्वालिफाई किए हैं, कम से कम इन तीनों कम्युनिटी के
कम से कम 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर ही नहीं 35% है। ध्यान दीजिएगा, और 35% यहाँ लाना ज़रूरी है, चाहे कम्युनिटी कोई भी हो। ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको समझिएगा, और इम्पोर्टेंट अगर आप समझ गए तो आपका सक्सेस ज़रूरी है। अब बात रही कि कहाँ से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास ट्रेड बुक है, ट्रेड बुक में भी दिया रहता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन कहीं से उठा लीजिए, दूसरे अपने एलाइड वाले ट्रेड का, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक से मिलते जुलता है, एयर कंडीशनिंग है वो इलेक्ट्रिकल में भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकल में भी मिलता है, ऑटोमोबाइल में भी मिलता है क्योंकि गाड़ियों में लगी रहती है, मैकेनिकल में भी मिलता है। तो मैकेनिकल के एक आध क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बेसिक टूल वगैरह का नाम, जो वो सारी चीज़ें आपका आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।